आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर तीखे बयानों से लेकर बांग्लादेश के अंदर बनते सिविल वार जैसे हालातों तक। साथ ही जानेंगे कैसे भारत ने अजरबैजान को बड़ा झटका दिया और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ नया डिफेंस सौदा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार वे भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर आईफोन भारत में बनेंगे तो उन पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एप्पल कंपनी ट्रंप की इन धमकियों से डरने के बजाय भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के सप्लायर्स भारत में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, वर्कर्स के लिए डामिटीज बना रहे हैं और तेजी से निवेश कर रहे हैं। टिम कुक ने ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। स्टडी के अनुसार अगर ट्रंप 25% टैक्स भी लगा दें तो भी एप्पल को एक आईफोन प्रो मॉडल पर भारत से मैन्युफैक्चरिंग करके करीब $450 का मुनाफा होता है, जबकि अमेरिका में बनने पर मुनाफा सिर्फ $60 से $70 रहेगा। कारण साफ है, भारत में सस्ती लेबर, तेज प्रोडक्शन और कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक किए, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-6 इसे रोकने में नाकाम रहे। ये सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदे थे। अब पाकिस्तान ने तुर्की से डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। तुर्की का सीपर-1 सिस्टम 100 किलोमीटर तक रेंज में 100 टारगेट्स पहचान सकता है और 10 पर एक साथ हमला कर सकता है। सीपर-2 पर भी काम चल रहा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। यानी अगली बार भारत के हमले पर अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें तुर्की का नाम भी जुड़ सकता है। भारत ने अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। वजह है अजरबैजान का पाकिस्तान के पक्ष में बार बार बोलना, खासकर कश्मीर मुद्दे और POK मामले पर। अजरबैजान के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि उसके क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 98% हिस्सा भारत खरीदता था। अब भारत ने नया ऑर्डर न देकर उसे आर्थिक नुकसान की ओर ढकेल दिया है। इससे अजरबैजान को नया खरीदार ढूंढना पड़ेगा। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिन के भारत यात्रा पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वे भारत से आर्थिक मदद मांगेंगे। यह वही मालदीव है जहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन के सहारे चुनाव जीता और राष्ट्रपति बनते ही भारतीय सेना को वापस भेज दिया था। अब देखना होगा कि क्या भारत फिर से मदद करेगा या इस बार सख्त रुख अपनाएगा। बांग्लादेश में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स लीडर्स जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बाहर हटाया था और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। इन लीडर्स को मंत्री पद जैसे अधिकार भी मिल चुके हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश आर्मी जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश से आर्मी ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में तख्तापलट और सिविल वार जैसे हालात बन सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार के पास कॉक्स बाजार में मिलिट्री बेस बना लिया है, जिससे वो म्यांमार की सेना के खिलाफ रिबल ग्रुप्स की मदद करेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश में आर्मी तख्तापलट करती है तो अमेरिका को वहां से वापस भी जाना पड़ सकता है। बांग्लादेश आर्मी चीफ हाल ही में रूस गए थे और अब चीन जाने वाले हैं। इससे साफ है कि बांग्लादेश में अमेरिका, चीन और रूस तीनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था, वरना न्यूक्लियर वार हो जाता। इसके जवाब में उनके ही पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप बस हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। बोल्टन के मुताबिक यह ट्रंप का नेचर है कि वे हर काम में खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि भारत को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इन सभी खबरों से साफ है कि भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। कोई देश ब्लैकमेल कर रहा है, कोई रिश्ते तोड़ रहा है, तो कोई नई डील्स कर रहा है। लेकिन भारत भी डिप्लोमेसी, डिफेंस और इकोनॉमी के हर मोर्चे पर मजबूत तरीके से जवाब दे रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए।
आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।